पुणे के एक शमशान घाट में एक बेटा अपने पिता की चिता के सामने खड़ा था। उसके हाथ में था लाखों का लैपटॉप बैग, लेकिन दिल में थी सिर्फ जल्दी। उसे 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। उसे क्या पता था, उसके पिता ने अपनी मौत भी प्रीपेड कर दी थी ताकि बेटे की मीटिंग मिस ना हो जाए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी मित्रों का डिवाइन विजडम पीके में स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सकारात्मक सोच, प्रेरणा और जीवन की सीख का स्रोत है। ये मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेहनत, समय का सदुपयोग और विनम्रता जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। पुणे के एक बड़े शमशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। रोहन, उम्र 35 वर्ष, जो अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, अभी फ्लाइट से उतरकर सीधे शमशान घाट पहुंचा था। उसके पिता सदाशिव राव, उम्र 75 वर्ष, कल रात गुजर गए थे। रोहन के हाथ में महंगा लैपटॉप बैग था और आंखों पर रेबन का चश्मा। उसे पसीना आ रहा था और वह बार बार घड़ी देख रहा था। वहां मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट, अंतिम संस्कार करने वाली एजेंसी का कर्मचारी सुमित खड़ा था। सुमित ने सारी तैयारी कर रखी थी, लकड़ियां सजा दी थी, पंडित बुला लिया था और सदाशिवराव के पार्थिव शरीर को स्नान कराकर तैयार रखा था। रोहन आया। उसने पिता के चेहरे की ओर एक नजर डाली। आंखों से 1-2 आंसू निकल आए। उसने सुमित से पूछा, मिस्टर सुमित, सब तैयार है ना? मुझे 6 बजे की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है। कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, प्लीज जल्दी कराइए। सुमित को आश्चर्य हुआ। जिस पिता ने इस बेटे को पाल पोष कर बड़ा किया, उस पिता की चिता के पास रुकने के लिए इस बेटे के पास 3 घंटे भी नहीं थे। सुमित ने शांत होकर सिर हिलाया। विधि पूरी हुई। रोहन ने मुखाग्नि दी। धुएं के गुब्बार आसमान में उठ गए। रोहन ने सुमित को अलग ले जाकर चेकबुक निकाली। सुमित, धन्यवाद, आपने अच्छी व्यवस्था की। आपका बिल कितना हुआ? 50,000, 1 लाख। राशि बताए, मैं अभी चेक दे देता हूँ। मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। अस्थि विसर्जन भी आप ही करवा दीजिए। सुमित ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और रोहन के हाथ में दी। साहब, बिल देने की जरूरत नहीं है, आपका बिल पेड है। रोहन चौंक गया। पेड? किसने भरा पैसा? क्या मेरे चाचा ने? सुमित बोला, नहीं साहब, 5 साल पहले सदाशिवराव जी, आपके पिता, हमारे ऑफिस आए थे। वे बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था, आपका पैकेज क्या है? मेरे बेटे को तकलीफ न हो, सब इंतजाम कर देंगे ना? हमने उन्हें पैकेज बताया। उन्होंने उसी दिन 50,000 रुपये एडवांस जमा कर दिए थे और ये चिट्ठी मुझे देकर कहा था, मेरा बेटा आए तो उसे ये दे देना, और अगर वह न आ सके तो आप ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। सुमित ने वह चिट्ठी रोहन को दी। रोहन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें सदाशिवराव के कांपते अक्षरों में लिखा था, प्रिय रोहन, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हें चिंता होगी। छुट्टी मिलेगी या नहीं, टिकट मिलेगा या नहीं, मीटिंग का क्या होगा, ये सवाल तुम्हारे मन में आएंगे। बेटा, तुम्हारा समय और तुम्हारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े की लाश के लिए तुम अपना नुकसान मत करना। इसलिए मैंने अपनी मृत्यु की व्यवस्था पहले ही कर दी है। एजेंसी को पैसे दे दिए हैं, वे सब कर देंगे। तुम आ सको तो अच्छा है, ना आ सको तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। बस एक विनती है, जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब तुम मुझे अग्नि दो तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा पापा। चिट्ठी पढ़ते ही रोहन के हाथ से चेकबुक कीचड़ में गिर गई। उस शमशान में जहां लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी, वहां अब रोहन का अहंकार और करियर का घमंड जलकर राख हो चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया, चिल्लाया, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। उसने सुमित के पैर पकड़ लिए। सुमित, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैंने करोड़ों रुपए कमाए, पर मैं तो असली भिखारी निकला। मेरे पापा ने मरते समय भी मेरी मीटिंग की चिंता की और मैं उनके अंतिम दर्शन का भी हिसाब लगा रहा था।
उस दिन रोहन फ्लाइट नहीं पकड़ सका। वह वहीं जलती चिता के सामने रात भर बैठा रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था प्रीपेड सिर्फ सिम कार्ड हो सकता है, पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम अनलिमिटेड होता है और उसकी कीमत दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं चुका सकती। आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जिन माता पिता ने आपका बचपन संवारा, उनके अंतिम सफर में साथ देने से कभी पीछे मत हटिए। एजेंसी अंतिम संस्कार कर सकती है, लेकिन आंसू एजेंसी के नहीं होते, वे अपने खून के रिश्तों के ही होते हैं। रोहन पूरी रात चिता के सामने बैठा रहा। लकड़ियां धीरे धीरे बुझ रही थीं, लेकिन उसके भीतर जो आग लगी थी वह और भड़क रही थी। सुबह होने लगी। पुणे के उसी शमशान घाट में जहां कल तक वह सिर्फ एक रिच एनआरआई था, आज वह सिर्फ एक बेटा था। सुमित चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। साहब, घर चलिए, अस्थियां इकट्ठा करनी है। रोहन ने पहली बार सुमित की आंखों में सीधे देखा। वह अब इवेंट मैनेजर नहीं लग रहा था, वह जैसे उसके पिता का अंतिम संदेशवाहक था। अस्थियां कलश में रखी गईं। रोहन ने अपने महंगे जूते उतार दिए। नंगे पांव पहली बार उसे जमीन की सच्चाई महसूस हो रही थी। घर की वापसी। जब वह अपने पुराने घर पहुंचा, तो दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था सदाशिवराव देशमुख। नीचे छोटे अक्षरों में सेवानिवृत्त शिक्षक। रोहन ने धीरे से उस नेम प्लेट को छुआ। उसे याद आया, जब उसने अमेरिका जाने का फैसला किया था, तो पापा ने कितने गर्व से मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। घर के अंदर हर चीज वैसी ही थी। दीवार पर उसकी बचपन की फोटो, टूटी हुई ट्रॉफी, पुराना स्टडी टेबल और एक कोने में रखा था वह साइकिल जिसे पापा ने अपनी 3 महीने की सैलरी बचाकर खरीदा था। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। एक और सच, अलमारी साफ करते समय उसे एक डायरी मिली। उसमें रोज की छोटी छोटी बातें लिखी थी। आज रोहन का प्रमोशन हुआ, उसने फोन पर बताया। बहुत खुश हूँ, काश आज वह यहाँ होता। आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। रोहन को बताऊंगा तो परेशान होगा, नहीं बताता। आज रोहन ने कहा, पापा अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। कोई बात नहीं, बेटा आगे बढ़ रहा है, यही काफी है। हर पन्ना जैसे रोहन के सीने में कील की तरह चुभ रहा था। फैसला। अगले दिन उसकी पत्नी का फोन आया। रोहन, तुमने फ्लाइट क्यों मिस की? मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। रोहन शांत आवाज में बोला, मीटिंग फिर हो जाएगी, पापा की विदाई दोबारा नहीं होगी। पत्नी कुछ पल चुप रही। अब क्या प्लान है? रोहन ने पहली बार बिना सोचे जवाब दिया, मैं वापस नहीं आ रहा, अभी नहीं। मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा। अस्थि विसर्जन। कुछ दिन बाद वह अस्थियां लेकर नदी किनारे पहुंचा। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। रोहन ने कलश हाथ में लिया। उसे याद आया, बचपन में जब वह तैरना सीख रहा था, तो पापा ने उसे डूबने नहीं दिया था। आज वह पापा को पानी में सौंप रहा था। उसने धीरे से कहा, पापा, अब मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप दिखाई न दें। अस्थियां जल में विलीन हो गईं। असली परिवर्तन। रोहन ने अमेरिका वाली कंपनी में कॉल किया। वह वाइस प्रेसिडेंट था। लोग उसके एक ईमेल का इंतजार करते थे। उसने HR को मेल लिखा, I need a sabbatical, not for travel, not for health, for understanding life। कुछ हफ्तों बाद उसने एक और फैसला लिया। पापा का घर बेचने के बजाय उसने वहीं एक छोटा सा सीनियर केयर सेंटर शुरू किया। नाम रखा सदाशिव आश्रय, जहां उन बुजुर्गों को सहारा दिया जाता जिनके बच्चे विदेशों में थे या पास होकर भी दूर थे। सुमित से मुलाकात। एक दिन सुमित वहां आया। साहब, सुना है आपने बड़ा काम शुरू किया है। रोहन मुस्कुराया। नहीं सुमित, बस अपने पापा का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुमित बोला, साहब, माँ बाप का कर्ज चुकता नहीं होता। रोहन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन कोशिश करने से आत्मा हल्की हो जाती है। अंतिम दृश्य। एक शाम आश्रम के आंगन में कई बुजुर्ग बैठे थे। रोहन उनके बीच चाय बांट रहा था। एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज तूने मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी। रोहन की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा, धीरे से कहा, पापा, आपने प्रीपेड अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी, लेकिन आपने मेरे लिए पोस्टपेड जिम्मेदारी छोड़ दी। अब मैं हर उस पिता के लिए बेटा बनूंगा जिसका बेटा दूर है। हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेरा हो।
कहानी का संदेश। दोस्तों, करियर जरूरी है, पैसा जरूरी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन जिस कंधे पर बैठकर आपने दुनिया देखी, उस कंधे को आखिरी सफर में अकेला मत छोड़िए, क्योंकि प्रीपेड सिर्फ प्लान होते हैं, रिश्ते नहीं। पिता का प्रेम अनलिमिटेड होता है और अनलिमिटेड चीजों की कीमत नहीं चुकाई जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, तो आज ही उन्हें फोन कीजिए, सिर्फ 5 मिनट बात कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कॉल की कीमत 50,000 नहीं, पूरी जिंदगी होती है। प्यारे मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें।